क्या आप जानते हैं कि टेदर और टेलीग्राम पर आधारित गारंटी मार्केटप्लेस ने 2025 में $442 बिलियन के ऑनलाइन घोटाले को अंजाम दिया? इलिप्टिक के चीफ साइंटिस्ट टॉम रॉबिन्सन ने बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपराधी न सिर्फ पैसे लॉन्डर कर रहे हैं, बल्कि करीब 3 लाख तस्करी पीड़ितों को ऑनलाइन फ्रॉड के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने ग्लोबल रेगुलेटर से मांग की है कि टेदर और टेलीग्राम को ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए ताकि इस अवैध इकोनॉमी पर लगाम लग सके। ट्रॉन और बीएनबी चेन के जरिए अरबों डॉलर की क्रिप्टो ट्रांसफर ने राजनीतिक और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के टकराव को उजागर किया है। 2023 से ईरान की नोबिटेक्स एक्सचेंज ने ट्रॉन और बीएनबी चेन पर कम से कम $2.30 बिलियन का लेन देन किया, जिसमें ट्रंप परिवार की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को भी समर्थन मिला। इन नेटवर्क्स के इस्तेमाल ने अमेरिकी नीति, वैश्विक प्रतिबंधों और क्रिप्टो रेगुलेशन के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप कॉइन ने 2026 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए लग्जरी वीआईपी टिकट्स का ऑफर देकर बाजार में हलचल मचा दी है। इस योजना के तहत टॉप होल्डर्स को वीआईपी अनुभव मिलेगा, लेकिन साथ ही प्रोजेक्ट के अंदरूनी लोग टोकन बेचने का अधिकार भी रखते हैं। निवेशकों को चेतावनी दी गई है कि ये प्रमोशन कीमत को स्थायी रूप से नहीं बढ़ा सकता और अंदरूनी बिक्री का जोखिम बना हुआ है। क्रिप्टो जगत में हलचल मच गई है जब ऑन चेन जांचकर्ता जैक एक्सबीटी ने हांगकांग के मार्केट मेकर एचएसबीजी के कथित बाजार हेरफेर के सबूत के लिए $10,000 तक का इनाम घोषित किया। जैक एक्सबीटी ने विशेष रूप से रिवर टोकन से जुड़े ट्रेड्स में हेरफेर की घटनाओं का उल्लेख किया है और आंतरिक चैट अनुबंध या संचार सबूत के तौर पर मांगे हैं। ये कदम क्रिप्टो एक्सचेंजों की पारदर्शिता और नियमन पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे संभावित रूप से उद्योग में बड़े बदलाव आ सकते हैं। अमेरिकी 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4.63% तक पहुंच गई, जो 16 महीनों का उच्चतम स्तर है। इस बढ़ोतरी के चलते बिटकॉइन ईटीएफ से एक हफ्ते में $1 अरब से अधिक की निकासी हुई है। बाजार में बॉन्ड यील्ड के दबाव के कारण क्रिप्टो परिसंपत्तियों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति घटी है, जिससे बिटकॉइन $77,000 से नीचे फिसल गया और कुल क्रिप्टो लिक्विडेशन $672 मिलियन पार कर गया। ईरान के नोबिटेक्स एक्सचेंज ने 2023 से ट्रॉन और बीएनबी चेन के जरिए $2.30 बिलियन की क्रिप्टो ट्रांसफर की, जिसमें कुछ फंड ट्रंप से जुड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुंचे। यह मामला दिखाता है कि प्रतिबंधित देश अब भी ब्लॉकचेन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेशन और जी-काई नीति पर सवाल उठते हैं। ब्लॉकचेन की पारदर्शिता के बावजूद NOBITEX जैसे प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी और अनुपालन की चुनौती बनी हुई है। वेरस इथेरियम ब्रिज में मिली सुरक्षा खामी से $11.58 मिलियन की क्रिप्टो चोरी हुई, जिससे डीफाई की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ब्लॉकेड ने रियल टाइम में चेतावनी जारी की, जिससे यूजर्स को ब्रिज से जुड़े जोखिमों की जानकारी मिली। विशेषज्ञों के अनुसार जब तक मजबूत वेरिफिकेशन और ऑडिटिंग नहीं होती, ऐसे ब्रिज लगातार हमलों के केंद्र में रहेंगे। स्पेसएक्स के आईपीओ से पहले ही हाइपर लिक्विड पर ट्रेडर्स ने कंपनी की वैल्यूएशन $2.5 ट्रिलियन तक पहुंचा दी है। हाइपर लिक्विड पर SPCX USDC प्री आईपीओ परपेचुअल फ्यूचर्स लॉन्च हुए, जिससे क्रिप्टो ट्रेडर्स को पहली बार प्राइवेट कंपनी की वैल्यू पर सीधे दांव लगाने का मौका मिला। ये मॉडल पारंपरिक शेयर बाजारों से अलग है, क्योंकि इसमें ट्रेडर्स को असली शेयर नहीं मिलते, बल्कि वे सिर्फ वैल्यूएशन और मार्केट सेंटीमेंट पर बेटिंग करते हैं। इथेरियम नेटवर्क पर डेटा स्टोरेज की लागत में बड़ा बदलाव आने वाला है। EIP 8037 प्रस्ताव के तहत नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टोरेज स्लॉट्स के लिए गैस फीस काफी बढ़ाई जा सकती है। इस कदम का मकसद राज्य डेटा के बढ़ते आकार को रोकना और नेटवर्क की दीर्घकालिक स्केलेबिलिटी बनाए रखना है। विटालिक ब्यूटरिन ने वैकल्पिक समाधानों की जटिलता को स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी दी कि इनमें कई ट्रेड ऑफ्स शामिल हैं। $292 मिलियन केल्प DAO हैक के बाद आवे का TVL 44% गिर गया, जिससे डीफाई सेक्टर में भरोसे की बड़ी चोट लगी। आव ने तकनीकी पुनर्प्राप्ति योजना के तहत WETH उधारी सीमाएं 6 नेटवर्क पर बहाल कर दी हैं, जिससे स्थिरता और उपयोगकर्ता विश्वास लौटने की उम्मीद है। ये घटना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षा के महत्व को उजागर करती है और निवेशकों को जोखिम के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। AI की बढ़ती निगरानी से ब्लॉकचेन पर गोपनीयता खतरे में है। इसी वजह से आर्थर हेस ने Zcash को अपनी सबसे बड़ी बिटकॉइन के बाद की होल्डिंग बना लिया है। हेज ने बिटकॉइन बेचकर Zcash खरीदा, क्योंकि उनका मानना है कि Zcash की जीरो नॉलेज प्रूफ तकनीक गोपनीयता के लिए सबसे मजबूत है। संस्थागत निवेशक भी Zcash की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ग्रेस्केल ने पहला US स्पॉट प्राइवेसी ETF फाइल किया और मल्टीकॉइन कैपिटल ने बड़ी खरीदारी की है। क्या आप जानते हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन में 4870 ETH की बिक्री से क्रिप्टो मार्केट की लिक्विडिटी और वैल्यू का असली चेहरा सामने आया है? ट्रंप से जुड़ी वर्ल्ड लिबर्टी ने 4870 ETH को $10.61 मिलियन में बेचा, जिससे डिजिटल एसेट्स के बड़े लेन देन की ताकत दिखी। ये डील बताती है कि ब्लॉकचेन पर बड़े पैमाने की मूवमेंट्स कैसे बाजार को प्रभावित करती हैं।